पटवारी भर्ती परीक्षा की जो आज यहाँ पर की चल रही थी, हम एक सेंटर पर मौजूद है जहाँ पर अभी परीक्षा जो है संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी अभ्यर्थियों को आने में समय लगेगा। और जो गार्जियंस है वो आप देख सकते हैं, यहाँ गार्जियंस जो है वो लगातार यहाँ पर अपने जो अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ नई पारी के जो स्टूडेंट हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। और बात की जाए तो अभी यहाँ पर कुछ छात्र हैं। अभी आप सेकंड पारी में एग्जाम देने आए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? अभी पहली पारी में क्या गाइडेंस मिले हैं क्या? हाँ, बन जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ जो अभ्यर्थी हैं, आप भी एग्जाम देने आए हैं? एग्जाम सेकंड पारी में? हाँ, सेकंड पारी में किस तरह के इस बार गाइडलाइंस है? ठीक ठाक है तैयारी। गाइडेंस क्या दिए इस बार? दोनों टी शर्ट कंपल्सरी किया गया है, जींस अलाउ नहीं, जींस अलाउ नहीं है। जींस अलाउ कलाएं आगे भी इस बार करवाए जा रहे हैं। तो ये सभी गाइडलाइन में लिखा हुआ था पहले से। हाँ, जी बिल्कुल। अभी यहाँ जो अभ्यर्थी है, सेकंड पारी के अभ्यर्थियों का भी आने का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है। वो अभी जो अभ्यर्थी अभी अंदर से आने हैं उनसे भी इस बात की जानकारी लेंगे कि वो किस तरह की इस बार गाइडलाइन रही, किस तरह की प्रक्रिया रही। सुबह जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर बायोमेट्रिक जो प्रणाली है उसके तहत ही सभी को प्रवेश दिया गया, जिससे कोई डमी कैंडिडेट अंदर प्रवेश ना कर सके। इस तरह की प्रक्रिया पूरी तरह नजर आई और जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी कहीं ना कहीं चाक चौबंद नजर आई थी। ठीक है मुदित। शाकिर हमारे साथ कोटा से भी जुड़े हुए हैं। शाकिर, आप भी अपडेट दीजिए जरा, कोटा से क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि अगर सेंटर पर लोग पहुंच गए हैं, पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। साथ ही ये भी बताइए कि जो पहली पारी हुई उसमें क्या अटेंडेंस कितनी % रही, क्या इसकी जानकारी अंदर से बाहर आ गई? जी देखिए, बिल्कुल हम कोटा के एक सेंटर पर हैं और 42 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और पहली पारी का एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। मैं जो परीक्षार्थी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा, जी, जिस तरह की उम्मीदें थी उसी के मुताबिक आया? इजी आया उससे। हाँ, और जो ड्रेस कोड वगैरह और तमाम चीजें थी उससे आप लोग संतुष्ट हैं? मतलब होना चाहिए। यस यस यस, संतुष्ट। तो परीक्षार्थी जो बाहर निकल रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, कहीं तनाव नजर नहीं आ रहा है। और भी जो स्टूडेंट है, कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा एग्जाम? तो अच्छा एग्जाम रहा है। जो परीक्षार्थी जो निकल रहे हैं उनसे हम बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी तैयारी थी और कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा जी, एग्जाम कैसा रहा? तैयारी अच्छी मीडियम है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कैसा रहा एग्जाम? सीधा कट ऑफ हाई जाने की आशंका है। हाँ, कि अगर सारे ठीक पेपर है ऐसे ही आए। शाकिर, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, जयपुर में रुक करूंगा। विश्वास, तस्वीरें दिखाइए जरा, वहां से अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जी, पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अभ्यर्थी भी बाहर आना शुरू हो चुके हैं। हम कुछ बात करेंगे कुछ अभ्यर्थियों से कि कैसा उनका एग्जाम रहा और कैसा पेपर का जो पैटर्न है वो रहा। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? सर, विकेश शर्मा नाम है मेरा। कैसा एग्जाम हुआ? पेपर का लेवल थोड़ा सा टफेस्ट टाइप का ही था, मतलब, और इतना इजी भी नहीं था, मतलब मॉडरेट से टफ टाइप का पेपर था। किस विषय के ज़्यादा सवाल पूछे गए और किस विषय के सवाल जो है वो कठिन पूछे गए? कठिन स्तर तो रीजनिंग का थोड़ा स्तर थोड़ा कठिन रहा और मैथ भी मॉडरेट रही और जीके थोड़ा ठीक ठाक था। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके के पूछे गए। तो रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी हार्ड बता रहे हैं अभ्यर्थी और उनका कहना है कि जो मैथ का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। कुछ अन्य अभ्यर्थियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ और किस तरह से पेपर का जो स्तर रहा। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम महेंद्र सिंह कसाना है और मैं बस्सी तुंगा से आया। कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? किस विषय से ज़्यादा प्रश्न आए थे और किस विषय का पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहा? वो स्टैंडर्ड औसत है और मैथ भी इजी है, रीजनिंग भी इजी है और टोटल करंट अफेयर भी मोटी मोटी है, ज़्यादा हैवी नहीं है। राजस्थान जीके का स्तर कैसा रहा? राजस्थान जीके भी एवरेज ही है। पेपर पूरा ना टोटल एवरेज था। ठीक है सर। जी बिल्कुल, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि रीजनिंग कठिन थी, कुछ का कहना है कि पेपर का स्तर जो था वो एवरेज था। तो इस तरह से कुछ और अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या रुख है। सर, कैसा एग्जाम हुआ? सर, एग्जाम बढ़िया था। पेपर ना मतलब कि नॉर्मल पेपर था। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि अच्छा एग्जाम हुआ है। एग्जाम अच्छा हुआ लेकिन पेपर मतलब बिल्कुल नॉर्मल था, एवरेज पेपर था। तो तैयारी का अकॉर्डिंग पेपर क्या थोड़ा सा कठिन बनता तो और भी अच्छा होता।
किस विषय से ज़्यादा प्रश्न थे? कौन सा पोर्शन आपको लगा हार्ड? पोर्शन मतलब वो डिपार्टमेंट ने मतलब जो विभाग जो एग्ज़ाम ले रहा है वो पूरा का पूरा मतलब नंबरों के हिसाब से फिक्स कर रखा है। नंबरों सारे मतलब कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं उन सबको फिक्स कर रखा है उन्होंने। कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा हार्ड लगा या ज़्यादा इजी लगा? नहीं सर, मेरे हिसाब से सेम थे। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मेरे को थोड़ा जीके था, तो जीके बिल्कुल नॉर्मल था। तो जीके उनको लगा और अन्य कई अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं और ये बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। इनसे बात करते हैं। कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? अच्छा हुआ है। कैसा पेपर का लेवल था? कौन से विषय आपको ज़्यादा पसंद आए? तो मेरे को तो मॉडरेट ही लग रहा था, मतलब मॉडरेट से इजी में लग रहा था पेपर, तो मेरा तो सही हुआ है। अच्छा, ये इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से आपका? हाँ, जब भी तो अब मैं आते ही इसको ले ली को दी है। देखिए, अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी बता रहे हैं कि जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इस तरह से कुछ हार्ड ज़्यादा पूछा नहीं गया। रीजनिंग ज़रूर थोड़ा सा बता रहे हैं कि औसत या औसत से थोड़ी सी ज़्यादा कठिन बताई गई। और अन्य अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार अभ्यर्थी वहाँ से आ रहे हैं पेपर देकर। जी, क्या नाम है आपका सर? ठीक है विश्वास, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जोधपुर का रुख करूंगा। जरा जोधपुर में भी तस्वीरें देख लेते हैं। जोधपुर से मुकुर, तस्वीरें बताइए किस तरह की यहाँ पर लोगों का। मुकुर परिहार, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए, जरा बात करिए अभ्यर्थियों से जो पेपर देख के बाहर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो ये जोधपुर में कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप ये एग्जाम देख रहे हैं, किस प्रकार के? जी सर, काफी हद तक पेपर सही था। इतना हार्ड पेपर नहीं था, बिल्कुल आसान पेपर था। कोई इतना कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। किस प्रकार का आज पेपर में कैसा रहा? काफी लेवल ठीक था। जीके भी काफी सामान्य था और हिंदी वगैरह है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, काफी ठीक थी। और अभ्यर्थियों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, कैसा रहा आपका पेपर इस बार आज पटवारी का? पेपर सामान्य स्तर का रहा, बट इसमें जो मैथ की थी वो काफी हार्ड रही। और जीके के जो अभी हमने तैयारी की थी काफी महीनों से, उसमें बिल्कुल कम पूछा गया। जीके का जो पार्ट था बहुत ही कम था और हिंदी भी सामान्य थी। और बाकी इंग्लिश वगैरह आप जो रेगुलर स्टडी करते हैं उसके लिए बेटर था। ओवरऑल अच्छा रहा पेपर सबका, जिसने अच्छी स्तर पे पढ़ाई की है। कुछ और भी अभ्यर्थी है हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, कैसा परीक्षा रही पहली पारी की आपकी? सर, पहली पारी की परीक्षा सर अच्छी रही थी। जैसा लेवल होना चाहिए वही लेवल था और पेपर थोड़ा इजी लग रहा था। उस हिसाब से मेरिट भी हो सकती है कि थोड़ी ज़्यादा जाएगी। लेकिन ये नवीन जो स्कूल है, तो इसका ये इशू रहा था कि हम सुबह यहाँ पे 7:20 तक वेट कर रहे थे। 7 बजे गेट खुल जाना चाहिए, जो गेट नहीं खुला था यहाँ पे। और इनका स्कूल स्टाफ खुद बाहर खड़ा था। ये कौन सी व्यवस्था है? और हम यदि 1 मिनट भी लेट आते हैं, 2 मिनट भी लेट आते हैं, तो हमारे लिए गेट बंद हो जाते हैं। और ये स्कूल में मतलब 7 बजे एंट्री का टाइम है और इतना लेट कैसे कर रहे हैं? और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करना चाहेंगे। कैसा पेपर हुआ आज आपका? पेपर सामान्य स्तर का था सर। जैसे कि मैं मैथ्स का हूँ तो मेरे को मैथ्स इजी लगी और बाकी अच्छा स्तर था। अच्छे तरीके से हुआ सब कुछ। ठीक है मुकुल, ठीक है। अब मैं रुक करूंगा अजमेर का। अजमेर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पवन अटारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जरा अजमेर की भी तस्वीर दिखाइए। परीक्षार्थी जो बाहर आ रहे हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि बाकी जगह तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो खिल उठे हैं कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अजमेर में क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर में जहां पर भी परीक्षा केंद्र थे वहां पर सफल रूप से ये पहली पारी की पटवारी की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। किसी प्रकार की कोई अनहोनी की सूचना नहीं है। कोई नकल करता हुआ कोई अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं मिला है। तो कह सकते हैं तमाम जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर निर्बाध रूप से परीक्षा पहली पारी की सफल हो गई है। कुछ कैंडिडेट हमारे साथ में, किस तरीके के प्रश्न आए, कैसी तैयारियां थी और आगे रिजल्ट कैसा रहे? थोड़ा मैथ वालों का है ना, मैथ के क्वेश्चनों का लेवल था और जीके मॉडरेट थी और क्वेश्चन और तो सब ठीक थे, लेकिन थोड़ा मैथ का लेवल थोड़ा हाई था। अच्छा, तो कितनी यानी कि कट ऑफ? अब कट ऑफ का तो ऐसे जो 110 के ऊपर है मान लो। आप कितने प्रश्न आए थे? ये 150 क्वेश्चन आए थे और मैंने 128 ऐसे अटेम्प्ट किए उसमें। ये तो व्यवस्था कैसी थी सरकार की और राजस्थान कर्मचारी की? मतलब व्यवस्था अच्छी थी, मतलब किसी को कुछ परेशानी नहीं आई, पानी वानी की सब व्यवस्था थी वहाँ पे।
अच्छा, तो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था थी, चेकिंग करके लेके जा रहे थे, तो ये अच्छा है कि कोई परीक्षा नकल या कह सकते हैं परीक्षा कैंसिल होना, इस तरीके की व्यवस्था? नहीं, अब की बार मतलब और से बेहतर थी परीक्षा, मतलब बायोमेट्रिक किया गया था, छानबीन की गई थी पूरी। ऐसे होना चाहिए, हर पेपर को ऐसे बायोमेट्रिक से होना चाहिए जिससे कोई फर्जी कैंडिडेट रुक सके। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम विजय चौधरी। कहाँ से? मैं किशनगढ़। बिल्कुल, देखिए किशनगढ़ के जो कैंडिडेट हैं परीक्षा देकर आ गए हैं और इन्होंने कहा कि कुछ इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर छोड़े हैं। और जिस तरीके से हम परीक्षा के दौरान देख रहे थे, यहाँ पर जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो एक्टिवनेस थी वो वाकई काफी अच्छी थी, क्योंकि हर एक परीक्षा केंद्र पर जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं और पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो राउंड द क्लॉक बारी बारी यहाँ पर सर्च कर रहे थे। और जैसा कि परीक्षा से पहले जिस तरीके से इधर एक डार्क रूम था, लेडीज जो गर्ल्स वगैरह हैं उनकी जो चेकिंग थी वो वहाँ पर की जा रही थी और सभी कैंडिडेट को बिल्कुल जो परीक्षा की जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप परीक्षा केंद्र पे यहाँ पर प्रवेश किया। ठीक है, जयपुर का रुख करूंगा। विश्वास, जरा जो अगली पारी की तैयारियां हैं, अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए जयपुर की। जी बिल्कुल, देखिए पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। दूसरी पारी की परीक्षा के लिए 2 बजे से प्रवेश देना बंद कर दिया जाएगा, 1 बजे से प्रवेश देना शुरू किया जाएगा। और उसके लिए जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, सेंटर पर आना शुरू हो गए हैं और ये लंबी कतार है अभ्यर्थियों की जो यहाँ पे मोबाइल और बैग जमा कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वे मोबाइल और बैग यहाँ पर जमा कराएंगे, उसके बाद में वे अंदर जाएंगे। और जैसा कि बोर्ड की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी प्रकार से आपको कोई मेटल की वस्तु नहीं पहन के जानी है। जीन्स पहनकर किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी परीक्षा में बैठने की। अगर आप जीन्स पहनकर आए हैं तो एक एफिडेविट आपको भरना पड़ेगा। इसके साथ ही बायोमेट्रिक के सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा अभ्यर्थियों को। पहली पारी के अभ्यर्थियों से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि पेपर का जो मॉडल था, पेपर का जो स्तर था वो मॉडरेट लेवल का था, औसत दर्जे का पेपर था। लेकिन उसके साथ ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया था कि 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है, तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें कई अभ्यर्थियों की मांग है कि वो उसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ी की आशंका रहती है। इस तरह से विवाद भी पहले हुए हैं, तो उनकी मांग थी कि एक ही पारी में परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जानी चाहिए थी। लेकिन पहली पारी की परीक्षा भी समाप्त हो चुकी है और बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज हुई है। 88.24% अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज हुई है और लंबी कतार अभी यहाँ पर है अभ्यर्थियों की जो मोबाइल और बैग यहाँ पर जमा करवा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। दोनों ही पारियों के अभ्यर्थी जो यहाँ पर हैं वो मौजूद हैं। हम लोग अभी यहाँ पर पारिक कॉलेज बनी पार्क पे हम सेंटर पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी 1 बजे से प्रवेश देना शुरू कर दिया जाएगा अभ्यर्थियों को और तमाम जो पुलिस प्रशासन है मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर तैनात है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गेट है वो खोल दिया गया है। जैसे ही अभी यहाँ पर इस गेट को बंद किया जाएगा 12:30 बजे जैसा हमें जानकारी दी गई है, उसके बाद में 1 बजे यहाँ पर फिर से जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रवेश देना शुरू कर दिया जाएगा। और बोर्ड की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं कि किस तरह का कोई विवाद ना हो, इसलिए पहली पारी की जो पेपर है, पहली पारी का जो पेपर है उसे बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी पारी का पेपर जब हो जाएगा उसके बाद जो दूसरी पारी के अभ्यर्थी हैं वे पेपर को बाहर ले जा पाएंगे। और बोर्ड ने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो दोनों पारी के पेपर हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे ऑनलाइन। जी, और आप देख सकते हैं किस तरह से दूसरी पारी के अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं, एडमिट कार्ड लेकर खड़े हुए हैं। आप तस्वीरें दिखाते रहिए, मैं लौटूंगा आपके पास। मुकुल हमारे साथ लगातार जोधपुर से जुड़े हुए। मुकुल, जरा आप भी दिखाइए तस्वीरें, जो अभ्यर्थी जा रहे हैं अंदर या फिर बाहर आ रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत करिए। कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम मतलब पटवारी परीक्षा दे रहा हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस या तो पेपर इजी था या मेरे को ऐसा लग रहा था इजी है, क्योंकि मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट रहा हूँ और आर्ट्स स्टूडेंट रहते हुए मेरे को मैथ इजी लगन पेपर जैसे माननीय प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं हुए हैं और इसलिए पेपर हमारे पास से सुबह ले लिया गया कि शाम को वापस क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाए ना, तो भी कोई दिक्कत ना आएगी। और भी लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप भी जो है परीक्षा देके आए हैं, कैसा रहा? जी सर, काफी अच्छा था पेपर, आसान था। बहुत बहुत शुक्रिया। पवन आपका भी, शाकिर आपका भी, मुदित
और विश्वास, आप सभी का शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए।